रामू, जी साहब। तीसरा और आखिरी, पटियाला। ये रहा आपका पैक, इसके साथ ही आपका सिगार और आपका बिल। अब तो तुम्हें मेरी हर चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई, क्या चाहिए और कब चाहिए। हाँ, गुड। हमारा तो काम ही है आपका ख्याल रखना। अब आप इतने सालों से आ रहे हैं, इसी टेबल पर बैठते हैं, हमेशा की तरह 3 पटियाला पैक पीते हैं, फिर सिगार, फिर आपका बिल। यही वो घर है। मरने वाले का नाम कर्नल सिंगल है, मिलिट्री में बड़ा अफसर था। यहाँ से अपने को अच्छी और नई जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। आप लोग साहब से चौथे पे आए हो? हाँ भाई, कर्नल साहब की मौत की खबर सुनकर आए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो, कैसे हो गया ये सब? सब मालिक की मर्जी है साहब। हम उनके बटालियन में थे, ये सब कैसे हो गया भैया? हमारे कर्नल साहब तो बहुत ही हेल्दी थे। आखिर कौन मार सकता है हमारे भाई साहब को, और क्यों?
हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? हमारे भाई साहब का कत्ल किसने किया, कुछ पता चला? बाहर से निकलने के बाद किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। पर्स गायब था, इसका मतलब साफ है खून पैसे चोरी करने के मकसद से किया गया था। चोरी? हाँ, भाई साहब के पर्स में बहुत पैसे होते थे। अरे कर्नल साहब, अरे सर कहाँ गया? कर्नल साहब क्या हो गया हमारे साहब को? कर्नल साहब, अरे साहब, ये क्या किया तूने? यार राजन, इन फॉरेन के जूतों के अपने को 500 रुपए तो मिलेंगे। और ये जो लेदर के जूते हैं ना, इनकी हालत थोड़ी ठीक लग रही है, इनके कम से कम 300 रुपए मिलेंगे। और ये जो हाथ के बने हुए सैंडल हैं, इनके कम से कम 200। यानी कि कुल मिला करके वो चोर बाजार वाला राका इन सब के अपने को 2500 रुपए तो देगा ही देगा। क्या कहता है? सही कहता तू जय, सही कहता है जय। मैं तो कहता हूँ आज के लिए बहुत है। आज के दिन हमें किसी दूसरे के चौथे में जाने की जरूरत नहीं है। और जय वैसे भी यार रोना बहुत पड़ता है, रो रो के गला खराब हो गया मेरा। है साला नौटंकी। ओए ओए ओए, एक मिनट और राजन, ये जूते जबरदस्त दिखते हैं यार। हाँ यार, लगता है मेरी साइज के। हाँ, 8 नंबर। यार राजन, ये जूते मैं रख लेता हूं। यार हम हर रोज जूता चप्पल चोरी करते हैं, लेकिन खुद देख कैसी फटी हुई चप्पल पहनते हैं। यार ये जूते मैं रख लेता हूं। हाँ यार, मेरा दिल आ गया इन पर। अबे यार, हम लोग जूते बेचने के लिए चुराते हैं, पहनने के लिए नहीं। अरे यार राजन, एक रख भी लिया तो क्या होगा? क्या रो रहे हो? नहीं, रोना नहीं। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा, एकदम पॉलिश मार के, चमका के। आज से ये जूते तेरे। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ नायक अंकल? बेटी, मेरे जूते किसी ने चुरा दिए। जूते चोरी हो गए? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब अपने लोग हैं। मैंने ऐसी चोरियों के बारे में कई बार सुना है। चोर रिश्तेदार या दोस्त बनकर आते हैं और जूते चुरा कर चले जाते हैं। ऐसे मौके पर चोरी करते हुए शर्म भी नहीं आती है उन्हें। अरे भाई साहब के जूते कहाँ गए? मैंने यही तो रखे थे, न जाने कहाँ गए। क्या हुआ बेटी? लगता है भाई साहब के जूते चोरी हो गए। क्या? हाँ, जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन उन्होंने वही जूते पहने थे और मैंने यही रखे थे, मगर अब वो यहाँ नहीं है। न जाने कौन ले गया होगा।
चिल्ला क्यों रहा है? वहाँ कोई खड़ा हुआ देख। कोई नहीं खड़ा है वहां। यहाँ कोई खड़ा हुआ था। अपने घूर रहा था। हमें घूर रहा था? 1 मिनट। अच्छा अब बता, हम दोनों को कौन घूर रहा था और वो आदमी कहाँ है? अरे यार वो यहाँ खड़ा हुआ था, मेरा यकीन करो। उसकी एक हाथ में छड़ी थी, उसकी एक हाथ बंद थी। यहाँ तो सिर्फ जूते पड़े हैं। यार वो यही खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जय दरवाजा बंद है, अंदर कौन कैसे आ सकता है? यार वो यही खड़ा हुआ था राजन। जय लगता है तुझे सपना आया है। तुझे सुबह राका के पास जाना जूते लेके, अभी यही खड़ा हुआ था यार। हो जा जय। मैं सच कहता हूँ, मैंने देखा। पानी नाका चलेगा चोर बाजार? हाँ चलो चलो। हाँ मैं कर। भाई साहब मीटर गिरा के कहाँ जा रहे हैं? हट जाओ, मुझे तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठना। अजीब आदमी है, 1 मिनट पहले ठीक था, अब अचानक आवाज बदल गई, लंगड़ा कर चलने लगा और एक आंख भी बंद कर ली। बेवड़ा लगता है साला। रामू, जाओ हमारे लिए शराब लेके आओ, जो मैं हमेशा पीता हूँ। जो हमेशा पीते हैं? पर आप है कौन? मैंने तो पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। बेवकूफ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सालों से यहाँ आता हूँ और इसी टेबल पे बैठ के शराब पीता हूँ, और तू कहता कि तूने मुझे कभी नहीं देखा? जाओ मेरे लिए एक पटियाला लेके आओ और साथ में एक सिगार भी। जाओ जाओ। अरे ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे घूर क्या रहा है? माफ करना साहब, दरअसल आप जिस तरह से चलकर आ रहे थे और वो आपकी आवाज और वो आपकी आंख बिल्कुल किसी आदमी से मिलती जुलती लग रही है। किससे? कर्नल सिंगल साहब से। मैं ही कर्नल हूँ, कर्नल सिंगल, और यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। जाओ। लेकिन सिंगल तो मर चुका है।
बाहर में? मैं बाहर में कैसे आया? ये मेरे रुमाल आंख में क्यों बांध रखा है? आप खुद ही यहाँ चलकर आए थे, अपने आप को सिंगल साहब बता रहे थे। हाँ, और आपने विस्की मांगी थी। विस्की? हाँ, लेकिन मैं तो शराब पीता ही नहीं। और क्या मैं अपने आप को सिंगल कह रहा था? हाँ। कैसे? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं। मैं कैसे? मैं सिंगल नहीं हूं। तू अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बाहर में गया? जय, तू तो शराब पीता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम वो सब कैसे हुआ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जैसे ही राका के पास जाने के लिए मैंने टैक्सी रोकी, मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मुझे होश आया तो मैं बाहर में था। हाँ जय, मुझे लगता है गर्मी की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई। कल तू कह रहा था कमरे में तूने किसी को देखा, आज तू कह रहा है कि पट्टी बांधकर तू बाहर में बैठा हुआ था। जय, कल तू बाहर निकलेगा तो सर पर टोपी पहनकर निकलना, धूप से बचेगा, तेरा सर ठंडा रहेगा, समझा? मैं अभी सोने जा रहा हूँ, देखिए कल किस लिए आना। परछाई मेरी नहीं थी, किसी और की थी। किसी और की? हाँ, उसने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। मेरा यकीन कर, वो मेरी परछाई नहीं थी। दूसरे की परछाई कैसे हो सकती है जय? जय, मुझे लगता है तेज धूप की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं तुझे। जय, अभी जाकर तू सो जा। अगर कल तक तेरी तबीयत ऐसी रही तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आज तो तेरी तबीयत ठीक है। हाँ यार, आज चक्कर भी नहीं आ रहे और सिर भी हल्का लग रहा है। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हम 4 जगह जा सकते हैं। देख 4 मौतें, 4 मौतें। पहले जाएंगे पालीना का, वहाँ किसी सीरियल की डायरेक्टर की मौत होगी, एक्टर बन के गुजारेंगे। वहाँ तो खूब सारे एक्टर और प्रोड्यूसर जमा होंगे। राइट, वहाँ अपने को नए और अच्छे जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। नहीं ठीक कहा तूने। मैं सिगरेट लेके आता हूँ, 2 मिनट रुक। आया यार, तू तो बस। टैक्सी। सुजीत, तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। गौर से देखो, मैं सिंघल हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे बड़े भाई साहब की तो मौत हो चुकी है और तुम कौन हो? मैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। भाई साहब, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, चल यहाँ से। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं कर्नल सिंघल हूँ, इन दोनों का बड़ा भाई। ये घर मेरा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ो मुझे। बकवास कर रहा है, मुझे नहीं जानता है राजन, मैं राजन हूँ। मैं जय नहीं हूँ, मैं कर्नल सिंघल हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं जानता मैं, मुझे नहीं जानता। मैं कर्नल सिंघल हूँ।
ये वही घर है जहाँ से हम लोग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भाई साहब माफ कीजिएगा, इसकी तबीयत खराब है। तू चल मेरे साथ। लेकिन यार इसकी आँख की पट्टी और इसकी आवाज बिल्कुल भाई साहब की तरह है। अपन ने जूते इसी घर से चोरी की थी। हाँ इसी घर से चोरी की थी, लेकिन तो कर क्या रहा है? अगर उन लोगों ने हमें पहचान लिया होता तो पकड़ जाते। क्या कर रहा था तू यहाँ पे? यार मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी कदम जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। मेरी कदम मेरे कदम। अपन ने जूते इसी घर से चोरी किए थे ना। ये घर सिंगल का है ना, सिंगल की एक आंख बंद थी ना, लग रहा है चलता था ना। यार मैंने जब से जूते चोरी किए मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही है यार। मैं अपने आप को सिंगल समझने लगा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाहर में घर में, अपना नाम सिंगल बताता हूँ। मेरा मतलब है कि तुझे लगता है कि ये सब इन जूतों की वजह से हो रहा है? मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है। अपने को उन जूतों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा राजन, सच। भाई मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। नहीं भाई साहब, आपको गलती हो रही है, आपने हमें कभी नहीं देखा है। नहीं मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। आपको गलती हो रही है भाई साहब। देखो सुखराम, ये लोग कौन है? देखो जरा। जय, कोई ठीक सी जगह देखकर इन जूतों को यहाँ फेंक दे। ये जगह ठीक है। यहीं फेंक देते। शुक्र है जान छूटी, इन्हीं की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी यार। अब सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। चल अपने धंधे पर लगते हैं। फालतू की आफत मोल ली अपन ने भी। जो देखे की आफत। जूतों का तो काम तमाम हो गया। उन जूतों से तो पीछा छूट गया। अब कल से अपने काम पर लग जाना है। सबक मिल गया, चुराए हुए जूते कभी नहीं पहनना, समझा? तौबा कर लो भैया, तौबा। अच्छा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजन, कोई इसी तरफ आ रहा है। कोई इसी तरफ आ रहा है। राजन, आवाज रुक गई। मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने तेरे फेंक दिया था, ये यहाँ कैसे आ गए? सिंगल हो ना?
सिंघल हूं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूं। तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमसे तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा है, उसको सजा दिलानी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन हम तो जूते चप्पल चोरी करने वाले चोर हैं, हम कोई पुलिस थोड़ा ही है। हम कहां से कातिल को ढूंढेंगे? जय, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सिंगल हमें चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब, आप सच कहते हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कि जूतों में आपके भाई साहब की आत्मा है, मैंने खुद देखी है। और जब तक हम उनके खूनी को ढूंढ नहीं निकालते, सिंगल साहब की आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। हाँ भाई साहब सच कह रहा है। जूते पहनने के बाद ना जाने से क्या हो जाता है, कहीं भी जाता है अपने आप को सिंगल बताता है, बाहर में, घर में, कहीं भी। और जब इसे होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों की इस बेतुकी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? हैं? पागल समझा है मुझे? सुजीत, हो सकता है ये सच कह रहा, क्योंकि भाई साहब के जूते पहनने के बाद ये उसी बार में चला गया जिसके बाहर भाई साहब का खून हुआ था। ये तुम क्या बात कर रही हो ममता? इन चोरों की बातों में मत आना। छोटी मोटी चोरियां करके इनका दिल नहीं भरा, तब ये कहानी सुनाकर हमसे पैसा रखना चाहते हैं। और तुम वैसे घूर क्या रहा है मेरी तरफ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम यहाँ ये सोच कर आए थे कि आप अपने भाई साहब के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है। तो ठीक है, अब हमें कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। कौन सा रास्ता ढूंढेंगे आप? कुछ तो करना होगा, वरना हम चैन से जी नहीं सकेंगे। अब उस खूनी को ढूंढने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं ये जूते फिर से पहनूंगा। नहीं जय, थाम। नहीं राजन, जय नहीं राजन, यही करना होगा। तुम्हें मालूम है ना उस आत्मा ने कहा था कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब मैं ये जूते पहनूंगा। मुझे यकीन है कि ये जूते मुझे खूनी तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। नहीं राजन, हमारे पास ये एक रास्ता है। ये जूते ही मुझे खूनी तक पहुंचा सकते हैं। ये जूते ये तो बिल्कुल भाई साहब की तरह लग रहा है। इसकी आँख देखो, और ये चल भी वैसे ही रहा है। अरे इसे कैसे मालूम कि भाई साहब का आईपैड उस ड्रॉवर में रखा है? विनय और मधु ने भी 2 साल पहले किसी और से शादी की।
रामू, मैंने सच्ची बचने के लिए किया है। हाँ बाप, आप तो पहले भी यहाँ आए थे, क्या चाहिए आपको? मैं सिंगल हूं, सालों से यहाँ आ रहा हूं। जाओ, मेरे लिए 3 पटियाला पैग लेके आओ। नहीं, ये सिंगल नहीं हो सकता। वो तो मारा जा चुका है, लेकिन ये चलता बिल्कुल वैसा ही है और उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लीजिए साहब आपके 3। रामू, याद नहीं, ये तीसरा और आखिरी पैग है। जाओ, बिल और सिगार लेकर आओ। जी साहब। क्यों? तुम सब लोग चुप क्यों हो? हैरान होना मुझे देखकर? समझते थे कि मैं तो मर चुका, लेकिन अब वापिस आ गया हूं। बस शरीर किसी दूसरे का है, लेकिन आत्मा वही है, और मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। पिछली बार मैं जब यहां आया था तो किसी ने मेरा पीछा करने के बाद मेरा खून कर दिया था, और इस बार मैं यही पता करने के लिए आया हूं कि वो खूनी कौन है। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। देख मेरी तरफ राजन। राजन, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो सिंगल किया था, फिर मैं यहाँ। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं। राजन, मैं अरे जय, तुमने तो सिंगल साहब के खूनी को ढूंढ निकाला है। कौन है वो? ये है ये, इसने सिंगल साहब का खून किया है। इसका नाम मुन्ना है और कई छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है। लगता है इसने पैसे कमाने के लिए खून करना भी शुरू कर दिया है। भगवान का शुक्र है जय कि हमें असली कातिल मिल गया। अब हमें सिंगल की आत्मा तंग नहीं करेगी।
कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन, सिंगल साहब के खून के जुर्म में। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ। तो उस दिन मैंने सिंगल साहब का पीछा जरूर किया था और उनका पर्स भी चुराया था, लेकिन मैंने सिंगल साहब को मारा नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने उनका खून होते हुए देखा था। क्या खून होते हुए देखा था? हाँ, उस रात बार के बाहर मैंने सिंगल साहब का पीछा किया। मैंने सोचा कि आज सारे पैसे निकाल लूंगा। तब तक अचानक देखा कि एक आदमी आकर उनको चाकू मारकर वहां से भाग गया। मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि सिंगल साहब तो मर चुके थे। मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, उनका पर्स निकाला और फिर मैं वहां से भाग गया। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने खून होते देखा था, लेकिन मैंने खूनी का चेहरा नहीं देखा, बल्कि मैं तो सिंगल साहब को बचाना चाहता था। अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर खूनी कौन है? राजन अभी तक टैक्सी लेकर क्यों नहीं आया? ओफो, खूनी तो पकड़ा गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा है। नहीं, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे जूतों को क्या? तुम तुमने अपने भाई को ही मार डाला? मैंने ही खून किया अपने भाई को। मगर क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उसने मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, एक एक पैसे के लिए तरसाया उसने मुझे। इसलिए मार दिया मैंने उसे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, सिर्फ मेरी। उसका सारा पैसा मेरा हो जाता। पुलिस के हाथों से तो साफ बच गया था मैं, मगर इन चप्पल चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। तुम्हें साइड घेरा पे जाओ। डोंट जंप, नो जंपिंग, कम ऑन साइलेंस, कम ऑन साइलेंस। अच्छा कम ऑन। हाँ, वेरी गुड। अब वापस साइलेंस, वापस आओ, कम ऑन वापस आओ। कम ऑन बच्चों, टाइम अप, आओ, कम ऑन आओ बच्चों, कम ऑन आओ। भारो, टाइम अप। आज के इतना ही काफी।
चेंज अप करो, आ जाओ। देव, हेलो, मैं श्रीकांत। मैंने आपको फोन किया था कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, आप तैरना चाहते थे ना एक्सरसाइज के लिए? वेरी गुड। जी, मेरी डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर ने कसरत के लिए कहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्विमिंग कर लूं। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो यही है ना। बिल्कुल, और आप आए हैं तो बिल्कुल सही वक्त पर। इन बच्चों के बाद 1 घंटे तक यहाँ पर और कोई भी नहीं आएगा। आप आराम से स्विमिंग कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पर आपके साथ। वो क्या है कि मैं बहुत सालों के बाद तैर रहा हूँ, यही कोई 25 साल, इसलिए जरा नर्वस हूँ। पता नहीं स्विमिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं, अगर आदमी एक बार साइकिल चलाना और तैरना सीख जाए तो वो कभी नहीं भूलता। आप बेफिक्र होकर पानी में उतरिए। आप प्लीज रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। है? मैं कहीं नहीं जाऊँ। तो मैं जाऊँ? जाइए सर, आप उतरिए पानी में। बहुत अच्छा मिस्टर श्रीकांत, वेरी गुड। बस अब आप आराम से तैरिए। वेरी गुड। हेलो अलीशा, अलीशा कहाँ हो तुम? अगर तुम क्लब हाउस के इतने पास हो तो फिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आ जाती? अच्छा अच्छा बाबा, तुम्हें जल्दी है ना, तो एक काम करो, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे मिलने आ जाओ क्लब हाउस के गेट पर। नहीं बाबा, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं छोड़ के नहीं आ सकता। बस तुम एक काम करो, तुम क्लब हाउस के गेट पे आ जाओ, मैं यूं ही आया। बाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं सिर्फ 2 मिनट में अभी आया। देखिए, आप मुझे अकेले मत छोड़िए प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। अब आप यहाँ पे हैं तो कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा है। कुछ नहीं होगा मिस्टर श्रीकांत, मैं अभी गया और अभी वापस आया, और वैसे भी मैं सिर्फ मेन गेट तक जा रहा हूँ, अभी वापस आया, आपको कुछ भी नहीं होगा। ऐसा मत करिए, मैं बहुत डर रहा हूँ। सर मैं सिर्फ मेन गेट तक जा रहा हूँ, सर अभी आ जाऊंगा सर। सर अभी आया मैं सर, आप आराम से करिए सर। सर अभी आया, बस अभी आया, अभी आया सर, अभी। हाय देव। हाय। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने स्विमिंग चैंप से मिलती चलूं। प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है ना? माय डियर, कंपटीशन अगले महीने है। प्रैक्टिस करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। मैंने नौकरी इस वजह से ली थी ताकि पैसों के साथ मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा, पर सारा समय तो इन बच्चों को सिखाने में निकल जाता है। अरे मतलब पूल में बच्चे, तो तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, थोड़ा डरता है पर अच्छा तैर लेता है, उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा अलीशा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब तैरना सीखोगे? छोड़ो यार। कमाल है, तुम इस देश की वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स की बीवी बनने वाली हो और तुम पानी से डरती हो। लाइफ गार्ड के बिना कुछ डर सा लग रहा है। एक काम करता हूँ, अभी बाहर निकल जाता हूँ, जब वो आएगा तभी तैरूंगा। मैं बदला लूंगा।
शिखर मर गया। अलीशा, शिखर, अलीशा, आखिर ये डूब कैसे गए? तुम क्या कर रहे थे मिस्टर देव? Oh God, अब क्या होगा? I'm sorry सर। सर अब मैं क्या करूं सर? प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा स्विमिंग कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। तुम्हें अपने स्विमिंग कैरियर का ख्याल है, हमारे क्लब की रेपुटेशन का क्या होगा उसका सोचा है तुमने? नहीं। अब कौन आएगा यहाँ पर? अब कुछ करना ही पड़ेगा। मिस्टर श्रीकांत डायबिटीज के मरीज थे और शायद इसी के वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। इसका मतलब है कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है? नहीं, गलती तो सरासर देव की। इसे तो पूल पर ही रहना चाहिए था। जैसे ही मिस्टर श्रीकांत को अटैक पड़ा, ये भागकर उन्हें फर्स्ट एड दे सकता था, उनकी जान बच सकती थी। सब देव उस वक्त पूल पे नहीं था और ये बात मिस्टर श्रीकांत के अलावा और कोई नहीं जानता। और अब मिस्टर श्रीकांत रहे नहीं। मतलब ये कि मैं सबसे कहूं कि जब मिस्टर श्रीकांत को अटैक आया तो देव ने भागकर उन्हें पानी से बाहर निकाला, फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। जी सर, देव ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की और सर लोग इसे एक एक्सीडेंट मान लेंगे और इससे आप और देव दोनों बदनामी से बच जाएंगे। ठीक देव, तुम समझ गए तुम्हें क्या कहना? पुलिस किसी वक्त में इंक्वायरी के लिए आ सकती है। मिस्टर देव, हमारी इंक्वायरी खत्म हो गई। सब गवाहों के बयान से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर श्रीकांत की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था, जो शायद कहीं भी पड़ सकता था। ये सिर्फ एक दुर्घटना ही थी। एनीवे, सी यू। पुलिस को तो पता नहीं चला, लेकिन मैं तो सच्चाई जानता हूं ना। उस आदमी की मौत मेरे वजह से हुई थी। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं डूब रहा है, यहाँ तो हम लोग तैर रहे हैं। लेकिन मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे भाई, आप लोगों ने किसी की आवाज सुनी क्या यहाँ पे? नहीं यार। रिलैक्स, कम ऑन। चलो जाओ, शुरू करो। I'm sorry. आप लोग तैरिए प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। शायद ये मेरा वहम हो। नहीं, या एक सपना। क्या ये सपना तो नहीं? ये सपना नहीं, हकीकत है। तूने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा।
यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और तुम्हें किसी ने खींचा भी नहीं है, तुम अपने आप पानी में गिर पड़े। अब मैं तो यहाँ पे कब से तैर रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है? तुमने पहले ही हमें मुसीबत में डाल रखा है। तुम चाहते क्या हो? इस क्लब को बंद करवाने का इरादा है तुम्हारा? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, मगर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पानी से एक हाथ बाहर निकला, उसने मेरा पैर पकड़ा और मुझे पानी के अंदर खींच लिया। वो हाथ श्रीकांत का था सर, उसने मुझे डुबाने की कोशिश की थी सर। तुम पागल हो गए हो देव, श्रीकांत मर चुका है। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये देखिए, अगर वो सब मेरा वहम था तो ये निशान तुम्हें कहीं भी लग सकता है। इस पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। उस दिन पूल में इतने सारे लोग थे, किसी ने तुम पर हमला होते हुए नहीं देखा। और ये श्रीकांत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चैंपियनशिप का क्या होगा? तुम प्रैक्टिस कब करोगे? सर 2-3 दिन आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं जम के प्रैक्टिस करूंगा। बस मैं बहुत थक सा गया हूं। रामदेव साहब। सलाम। ये बाल्टी लेके कहाँ जा रहे हो? साहब रोहित साहब की गाड़ी साफ करने जा रहा हूँ। साहब आप कब ले रहे हैं गाड़ी? एक बार चैंपियनशिप जीत जाऊं तो 1 या 10 गाड़ियां ले लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी इस हालत में मैं चैंपियनशिप में भाग भी ले पाऊंगा। जीतना तो दूर की बात है। रात तेरे की, अब सारा पानी साफ करना पड़ेगा। श्रीकांत की मौत से मुझे ऐसा धक्का लगा है कि जागते हुए भी मैं अजीब और गरीब चीजें देखने लगा हूं। आराम कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। पानी? अरे ये पानी कहाँ चला गया? पानी मुझे क्यों मारना चाहता है? पानी पानी पानी
मुझे बचाओ। ये पानी के भगवान मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ साहब? मैंने आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी। ये पानी। अब पानी तो है, लगता है यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया साहब। नहीं, ये पानी मेरे पीछे पड़ा है। ये पानी मेरे पीछे पड़ा है। ये पानी मुझे मारना चाहता है। ये पानी मुझे मारना चाहता है। ये पानी मुझे मारना चाहता है। देव, देव सच बताओ, आखिर हुआ क्या? मुझे भी नहीं मालूम ये सब कैसे हो रहा है, मगर ये सच है कि पानी ने मेरा पीछा किया। कैसे हो सकता है? पानी? हाँ, पानी। बाहर सीढ़ियों पर पानी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ रहा था। कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। देव, देव, पानी सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता है? और वो आखिर तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? ये सब वो श्रीकांत है। वो मुझे मारना चाहता है। वो मुझे मारना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी मौत मेरे वजह से हुई थी। वो मरा नहीं। पुल पर भी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसने मुझे पानी के अंदर खींचकर मुझे डुबाने की कोशिश की थी। वो मुझे मारना चाहता है। वो मुझे डुबाना चाहता है। वो मरा नहीं, वो पानी बन गया। अलीशा, मुझे बचा लो। अलीशा, मुझे बचा लो प्लीज। अलीशा, वो मुझे मारना चाहता है। वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, जरूर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब श्रीकांत के डूबने के बाद शुरू हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें देव का कोई दोष नहीं है। देव ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी। आप तो कुछ ज्यादा ही भावुक और सेंसिटिव हैं मिस्टर देव। आपने श्रीकांत को बचाने की हर कोशिश की, इसके बावजूद भी जब उसने आपके आंखों के सामने दम तोड़ दिया, तब आप अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे हो। और इसलिए देव को लगता है कि पानी उसका पीछा कर रहा है। लगता नहीं, पानी मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा बहन नहीं। और श्रीकांत मुझे मारना चाहता है। वो भी मेरा बहन नहीं। कोई पानी वानी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिखाता हूं। राजू, जरा वो सामान लेके आना। रिलैक्स, रिलैक्स देव, रिलैक्स। आओ आओ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ आओ, मैं हूं ना। आओ, ये पानी का बर्तन तुम्हारे सामने है। अब इसमें देख के बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिखता है? पानी है ना? इसमें पानी है ना? पानी हिल रहा है? हिल रहा है पानी? नहीं हिल रहा है ना? पानी है। और ये सिर्फ पानी है, इसमें जान थोड़ी है। ये हिल नहीं सकता है, तो फिर ये तुम्हारा पीछा कैसे करेगा बताओ? ये सिर्फ पानी है। देखो, कुछ किया? कुछ भी तो नहीं। अल्लाह, ये कुछ नहीं करेगा। आओ, मैं हूं ना, मैं हूं ना। नहीं करेगा वो, कुछ किया? कुछ किया? इसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। अरे ये पानी है, पानी। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर ये तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? ये सिर्फ तुम्हारा बहन है। अरे ये पानी है। क्या? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे थे। हाँ, 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 हाँ,
तुम्हें कोई नहीं बचा सकता देव। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे मारूंगा। क्या हो गया? बेहोश हो गया है। इसे श्रीकांत का चेहरा नजर तो आया होगा, मगर पानी में नहीं, इसके दिमाग में है वो। देव का डर, अपनी गलती का एहसास कहीं से पागल न कर दे। डॉक्टर मैं क्या करूं, कुछ तो बताइए। देव एक स्विमिंग चैंप है और अगर वो इस तरह पानी से डरता रहेगा तो इसका स्विमिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, ये देव के मानसिक तनाव को कम कर देगी और इसके दिमाग को शांत कर देगी, तो फिर डर अपने आप निकल जाएगा। ये लो दवा खा लो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब कुछ ठीक है। ये दवाइयाँ कितनी अच्छी हैं। इन्हें तो जैसे मेरा सारा डर ही निकाल दिया हो। 3 दिनों में तुम्हारी तबीयत काफी अच्छी हो गई है। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। जब से मैंने ये दवाइयाँ खानी शुरू की हैं, तब से वो सब उल्टी सीधी चीजें देखना भी बंद हो चुका है। अब मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है। ये दिमाग भी अजीब चीज है, इसी की वजह से तो मैं वो सब बुरे सपने देख रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो, 3 दिन हो गए तुम्हें नहाए हुए। मैंने तुम्हारे लिए टब में गर्म पानी भर दिया है। ये लो टॉवल और शेव करो। 3 दिन का मैल धो और काम पर चलो। मैं तुम्हें पूल पर छोड़ दूंगी। देखिए साहब, कल से लगे हुए हैं। आपके एक एक पानी का पाइप हमने काट डाला है। अब एक बूंद भी पानी आपके घर में नहीं रहेगा। मगर साहब, एक बात समझ में नहीं आती, बिना पानी के आप रहोगे कैसे? जो कुछ कहा है वही करो। और एक बात, वो सब सामान जो मैंने वहां रखा है ना, वो बाल्टियां, मटके और पीने का पानी सब लेके जाना। एक बूंद पानी
फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, हम लोग जाते हैं, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पानी के सारे कनेक्शन काट दिए, पीने का पानी भी। हाँ, ये पानी मुझे नहीं सताएगा, ये पानी नहीं सताएगा। जिंदा रहोगे तो सताएगा ना। पानी के बिना कोई रह सकता है? देव, पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। प्लीज देव, पागल मत बनो, बात समझने की कोशिश करो। हाँ, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ, श्रीकांत और पानी दोनों मिले हुए हैं, और ये दोनों इस ताक में कि वो मुझे मारे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। पानी पीना तो दूर, मैं एक बूंद पानी तक नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। क्या? पानी के सारे पाइप कटवा दिए? इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो तो पानी के पास तक जाने के लिए राजी नहीं है, पानी को छू भी नहीं रहा, और तो डॉक्टर साहब वो पानी पी भी नहीं रहा। ये सब ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पानी का डर उसके दिमाग से हटाना ही पड़ेगा। जो डर स्विमिंग पूल में हुई श्रीकांत के मौत के बाद शुरू हुआ था, हमें उसे जबरदस्ती पूल पे ले जाकर पानी दिखाकर विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शायद उसका डर थोड़ा कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आप उसका पानी से सामना करवाएंगे, वो भी स्विमिंग पूल पर? डॉक्टर साहब, वो घर से बाहर निकलने के लिए डरता है। घर से बाहर निकलकर पूल तक जाना बहुत दूर की बात है। नहीं, कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा देव को पुल पर ले जाने का, क्योंकि शायद यही एक तरीका है उसके इलाज का। यहां सब ठीक हो गया। एक बूंद भी अंदर अब देखता हूं कि पानी अंदर कैसे आएगा। एक बूंद पानी कभी अंदर बूंद भी अंदर पानी का आने दूंगा। और अगर अंदर आ गई तो मैं उसे इससे खत्म कर दूंगा। आग 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 पानी का कट्टर दुश्मन है। आग 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 आग। कौन है? देव, मैं हूँ अलीशा। मैं ओलंपिक पूल से बोल रही हूँ। अलीशा, अलीशा तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस पानी में कूदने ही वाली हूँ, गहराई की तरफ। नहीं अलीशा, नहीं। अलीशा, तुम्हें तैरना भी नहीं आता। अलीशा प्लीज। अलीशा नहीं, अलीशा तुम डूब जाओगे। अलीशा प्लीज। जानती हूँ देव, और अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर तुम यहाँ 20 मिनट में नहीं पहुँचे तो मैं कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी। देव। अलीशा नहीं। अलीशा, अलीशा तुम्हें मालूम है कि मैं पानी से डरता हूँ। अलीशा, अलीशा नहीं, प्लीज। फैसला अब तुम्हारे हाथ में। देव, मुझे बचाओगे या श्रीकांत की तरह मेरी मौत भी अपने सिर लोगे? पानी से अपने डर को मारोगे या फिर मुझे मरता देखोगे? अलीशा, अलीशा प्लीज। अलीशा रुक जाओ। अलीशा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। देव। अलीशा नहीं। अलीशा, अलीशा मैं नहीं आ सकता।
अलीशा डूब जाएगी, अलीशा डूब जाएगी। मुझे जाना होगा, 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 मुझे जाना होगा। अलीशा, अलीशा प्लीज रुक जाओ, अलीशा, 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 अलीशा प्लीज रुक जाओ, अलीशा, अलीशा मैंने अपना वादा निभाया, अलीशा प्लीज रुक जाओ, अलीशा मत कूदना, प्लीज अलीशा रुक जाओ, अलीशा प्लीज, प्लीज अलीशा रुक जाओ। नहीं देव, मेरा इरादा पक्का है। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कूद जाओ पानी में और बचा लो मुझे। इससे तुम्हारा डर भी मिट जाएगा देव। आओ बचा लो मुझे। साहब आप यहाँ? मैं तो देव साहब से मिलने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे उनका ख्याल रखना। लेकिन वो तो आपको ही मिलने गए हैं स्विमिंग पूल पर। मुझे मिलने गए हैं? हाँ, आप ही ने उनको बुलाया था वहाँ पर। मुझसे उन्होंने खुद कहा जाने से पहले। लेकिन मैंने तो, अगर मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो फिर किसने उन्हें बुलाया? अलीशा, अलीशा मैं हाथ में अलीशा, अलीशा, हाथ अलीशा, 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 ये मैं हूँ। मैंने तुझे बेवकूफ बनाया। पानी तो कोई भी रंग ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है, मेरे बदले का भी। जीत गया, जीत गया, आ गया। शिकायत है। शिकायत है। पता नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।